हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और शॉर्ट ट्रिक वाले इस चैनल पे आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है इकाई का अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। जैसे दे रखा हो कि 7 की पावर 200 हो तो बताओ इसका जो भी आंसर होगा उस आंसर का लास्ट में कौन सी डिजिट होगी, कौन सा अंक होगा, ये कैसे निकालते हैं। चलिए आपको सीधा सीधा मैं बताता हूं। ये पूरा टॉपिक है लेकिन आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। दो नियम याद रखना, उससे पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। तो दो नियम कैसे? पहला 1 5 6 0, ये चार जो डिजिट होते हैं इनकी पावर चाहे कितनी भी हो, इनका इकाई का अंक हमेशा सेम ही आता है। मतलब अगर मैं लिखूं 25 है और 25 की पावर 50 है तो 25 को गुणा करते जाओ 50 बार, 25 इंटू 25 इंटू 25 ऐसे अगर गुणा करोगे तो इसका आंसर लास्ट में 5 ही आएगा, क्योंकि 5 की पावर चाहे कितनी भी हो 5 ही आता है। 6 की पावर चाहे कितनी भी हो 6 ही आता है। तो ऐसे कितने नंबर होते हैं? 4। तो इनका जो लास्ट डिजिट होता है वो क्या होता है? इनका खुद का नंबर ही होता है। क्लियर? पहला पॉइंट। बस अब दूसरा पॉइंट जो बच गए वो सब ले लो। यहां से देखो 0 1 हो गया तो 2, फिर 3, फिर 4 5 6 हो गया, 7 8 9। इनको सबको मैं एक साथ रख रहा हूं। बहुत जगह आप इनको अलग अलग पढ़ोगे कि एक सेकंड कैटेगरी और है, फिर थर्ड कैटेगरी और है। इतना याद मत रखो, मैं आपको सीधा सिखा रहा हूं। अगर ये इनमें से कोई भी नंबर आ जाए तो कोई भी नंबर आने पर आप इनकी जो भी पावर होगी, पावर घात होगी, उसमें आप क्या करोगे? 4 का भाग लगाओगे और भाग लगाने के बाद आप क्या फाइंड करोगे? कितना रिमाइंडर है, मतलब शेषफल क्या बचा है, ये निकालोगे। और उस शेषफल को आप क्या बना दोगे? उस शेषफल को बना दोगे पावर। क्लियर? याद रहेंगे। अब आता है कि अगर एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब शेषफल जो है वो क्या आ जाएगा? 0। जहां कहीं शेषफल 0 आ जाए उस जगह पे आप जो है शेषफल मतलब पावर जो है, तो अगर शेषफल 0 आ जाए तो उस समय पावर आप लगाओगे 4। बस ये इतना सा याद रखना है आपको, कंडीशन यहां से लगाकर ये तक। इसके अलावा कोई नियम कुछ नहीं है। घात आने पर 4 का भाग लगा देना, शेषफल निकालना है। अब शेषफल माना कि यहां कभी 0 आ जाए तो इसका मतलब वहां पर आप क्या लोगे? पावर 4। कैसे? पूरा समझाता हूं, देखो। तो अभी मैंने आपको बोला था 7 की पावर 200 हो तो इसका इकाई अंक क्या आएगा। क्या करना दोस्तों? जो पावर है इस पावर में 4 का डिवाइड कर लो। 4 का डिवाइड करने पर तो 4 का भाग तो पूरा का पूरा जाने का मतलब शेषफल क्या आया? 0। हमें शेषफल पता करना है, भाग कितनी बार गया ये पता नहीं करना है। शेषफल आया 0। जब भी कभी पावर में यहां शेषफल 0 हो जाए तो आप पावर कितनी लगाओगे? 4। मतलब 7/200 का आंसर वही है जो 7/4 का आंसर है। अब आते हैं कि 7/4 का आंसर क्या होगा, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगी। तो आपने देखो 7/4, 4 से ज्यादा पावर आ भी नहीं सकती, तो अंगुलियां है ये 4, यहीं से काम चला लो। क्या करना है? देखो 7 इंटू 7 49, मतलब 49 कितना आया? लास्ट डिजिट कितना आया? तो लास्ट डिजिट है 9। हमारे काम कैसे है? 9 से, तो यहां से 9 ले लिया। अब इधर का मल्टीप्लाई इधर ही करो, इसको आगे मत लाओ। 7 × 7 कितना हुआ? 49 का 9। इधर भी 9, इधर भी 9 और 9 × 9 कर लो, तो 9 × 9 कितना हो गया? 81। लास्ट में क्या आया? 1। जिन्हें डायरेक्ट समझ में नहीं आया हो आप देखो, मैं आपको पूरा करके बताता हूं। 7 7 7 कितनी बार है दोस्तों? 4 बार। तो यहां पर क्या करूंगा? 7 इंटू 7 49 का 9। सिर्फ मुझे इकाई अंक निकालना, मैं लास्ट डिजिट लूंगा। 9 इंटू 7 कितना हुआ? 63 का 3। तो यहां से 3 ले लिया। 3 इंटू 7, 7 3 कितना? 21। 21 का कितना? 1। मतलब इसका इकाई का अंक आएगा, जो भी आंसर हो लास्ट में उसके क्या आने वाला है? 1 आएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? और देखो और एग्जांपल इसके और कैसे कर सकते हैं, तो और आता हूं मैं सेकंड। अगर इसमें संख्याएं बड़ी हो तो कैसे करते हैं? जैसे 3 की पावर 98 हो और वो बोले कि 3 की पावर 98 में 5 का भाग लगाया जाए, और 5 का भाग लगाने पर आपको पूछे बताओ अब रिमाइंडर क्या है। तो 5 का भाग लगाने पर शेषफल क्या आएगा? लगाने पर शेषफल ये निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों? देखो सबसे पहला काम है 3 की पावर कितनी भी आ जाए उसमें 4 से डिवाइड करोगे। उसके बाद 3 की पावर जो है वो शेषफल निकालो कितना है, तो 4 से डिवाइड करें तो 4 2 8 18, उसके बाद बच गया 2। तो कितना बचा? 2। इसका मतलब मैं पावर यहां लगा दूंगा 2। शेषफल जो बचता है वो पावर में लगाओ। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। मतलब इस सवाल के लास्ट में क्या आने वाला है? 9 आएगा।
अब इसने बोला कि उसमें 5 का भाग लगाया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो आपको सीधा भाग 9 में ही लगाना है। 5 का भाग 9 में लगाएंगे तो यहां पर शेषफल कितना आएगा दोस्तों, 4। मतलब इस सवाल का शेषफल कितना हो गया, 4। क्लियर हो रहा है आपको। चलिए एक लास्ट सवाल और बताता हूं, और देखो। अब देखो, अगर सवाल दिया जाए कि जैसे 15 की पावर 15 हो, 16 की पावर 16 हो, ठीक है, उसके बाद 18 की पावर 18 हो, 12 की पावर यहां पर 16 या 18 19 कर देता हूं, 12 की पावर 19 हो, इस पूरे सवाल का इकाई अंक क्या आएगा, तो इकाई अंक क्या आएगा ये डिसाइड तो ऑलरेडी इस सवाल में हो चुका है। मतलब इस सवाल को पूरा नहीं भी करो तो भी इकाई अंक आ चुका है। कैसे, यहां क्या बैठा हुआ है 5, 5 का इकाई अंक क्या आएगा 5, और बाकी सब कौन सा नंबर चल रहे हैं, इवन सम संख्या चल रही है। 5 का गुणा अगर एक भी सम से हो गया तो इसका मतलब इसके लास्ट में क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो अपन इस सवाल को थोड़ा चेंज कर देते हैं अब, ताकि आपको समझ में आ गया। अब ये है 16 18 12, अब आपको निकालना है इसका इकाई अंक क्या है। तो क्या करूंगा दोस्तों, देखो लास्ट में क्या है 6 की पावर, अच्छा 16 नहीं लेंगे हम, यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे। 6 की पावर चाहे कितनी भी हो, इसका इकाई अंक 6 आएगा। फिर उसके बाद है 8 की पावर के लिए हम क्या करते हैं 4 का भाग, तो यहां पर 18 में 4 का भाग लगाया, कितना आया 2। उसके बाद जो बच गया वो 2, ठीक है। फिर 12 में हम काम किसको लेंगे, सिर्फ 2 को। 19 में 4 का भाग लगाओ, 4 4 16, 16 के बाद कितना बच गया, तो 16 के बाद बच गया कितना 3। तो हमारे काम 8 के स्क्वायर से और 2 के क्यूब से। अब देखो 6 का 6, 8 का स्क्वायर कितना 64, 64 का कितना हुआ 4, उसके बाद 2 का क्यूब कितना आता है 8, ठीक है। 6 इंटू 4 कितना 24, 24 का 4, और 4 इंटू 8, 8 चौक कितना 32। इसका मतलब इस सवाल के लास्ट में कितना आया, 2 आया। आपको सवाल समझ में कैसे करते हैं। तो इकाई का अंक वैसे तो मैथ्स का पूरा टॉपिक है, लेकिन मैंने जितना हो सके आपको प्रैक्टिस सवाल करा के बताया है। अब आपका काम है होमवर्क का। तो अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, वो होमवर्क आपको बताना है कमेंट करके कि इसका आंसर क्या आएगा। पहला होमवर्क है आपके लिए, यहां पर है 23 की पावर 40 और इंटू 17 की पावर 20। एक तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, ठीक है। सेकंड जो है दोस्तों वो है 15 इंटू 17 की पावर 17 इंटू 23 की पावर 23, इसका इकाई अंक क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन प्रेस करिए, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और डेली मैं रोजाना जो है लाइव क्लास लेता हूं, शाम को 4 बजे, रात को 9:30 बजे, रात को 10 बजे। मेरे 3 यूट्यूब चैनल है, तीनों चैनल पे दिन में एक बार मैं लाइव आता हूं। ठीक है, तो इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए।